आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध सप्तम अध्याय और उसके अंतर्गत 21वां श्लोक 21 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्षस्याधिष्ठित वधूर्वनमाल्युदार आसावलोककलया रमयन्स विश्वम् पार्श्व भ्रमदव्य जनचामराजहंसः श्वेतातपत्र शशिनोपरिराज्यमानः। भगवान श्री विष्णु असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे क्योंकि उनके वक्षस्थल पर ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा एक हार विराजमान थे। उनका मुख मंद हास्य के कारण अत्यंत सुशोभित था जो सारे जगत को और विशेष रूप से भक्तों के मन को मोहने वाला था। श्री भगवान के दोनों ओर श्वेत चामर ढुल रहे थे मानो श्वेत हंसों और उनके ऊपर तना हुआ श्वेत छत्र चंद्रमा के समान लग रहा था। जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ फिर से करवाया गया और फाइनली जो घी की आहुति जब दक्ष प्रजापति ने डाली तो फिर यज्ञ पुरुष जो स्वयं भगवान नारायण है वे वहां पर
उपस्थित हो गए। उनकी ही हम सुंदरता का, जो उनकी रूप माधुरी है, उसका ही हम वर्णन सुन रहे हैं। तमुपागतिमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रक्षनायकाः। जैसे ही भगवान श्री विष्णु दृष्टिगोचर हुए, वहां पर उपस्थित ब्रह्मा, शिव, गंधर्व तथा अन्य सभी जनों ने उनके समक्ष सीधे गिरकर सादर नमस्कार किया। जैसे ही भगवान नारायण वहां पर आए, जो भी वहां पर उपस्थित थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, गंधर्व और सारे जो भी देवगण, सबने दंडवत होकर सीधे भगवान को नीचे लेट कर सबने भगवान को दंडवत किया। इसमें बहुत ही सुंदर जो एक्सप्लेनेशन है, उसमें बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया है। जिस प्रकार से आप सभी जब भी संध्या करते होंगे, आचमन करते हैं, तो सबको अगर याद हो, सब उच्चारण करते हो, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरया। अतः अर्थात जो भगवान विष्णु हैं, वही परम पद पर आसीन है, वही सर्वश्रेष्ठ हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबने उन्हें दंडवत किया। जबकि हमने यहाँ पर खुद ही सुना था कि ब्रह्मा जी जब कुछ बोल रहे थे शिव जी को, तो ऐसा ही लग रहा था जैसे इन्हें पूर्ण भगवान कह रहे हैं। भगवान कहा भी इन्होंने अनेक जगह और इस प्रकार से उनकी वंदना की थी। किंतु जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो शिव जी भी नमस्कार करने के लिए दंडवत गिर पड़े। तत्तेजसा हतरुचा सन्नजीवा ससाध्वसाः मूर्धना धृतांजलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम्। नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबकी कांति मंद पड़ गई और सबका बोलना बंद हो गया। आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत सबने अपने अपने सिरों पर हाथ धर लिए और भगवान अधोक्षज की स्तुति करने हेतु उद्यत हुए। भगवान का जो तेज है, जिससे भगवान का संपूर्ण धाम भी आलोकित होता है, उसके आगे जो सारे वहां पर उपस्थित है, उनकी जो कांति है वो भी मंद हो गई और सब शांत भी हो गए। जब कोई महत् पुरुष उपलब्ध होते हैं, कोई उपस्थित होते हैं या बोलना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं सब उनके सम्मान में शांत हो जाते हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत सबने अपने अपने सिरों पर हाथ धर लिए। भगवान को देखकर सब आश्चर्यचकित भी हैं और सम्मान की भी भावना और भयभीत भी है। पूर्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो सबने ऐसे अपने मस्तक पर हाथ रख लिए और भगवान अधोक्षज की स्तुति करने हेतु उद्यत हो गए और सब भगवान की स्तुति के लिए तैयार हुए। अब स्तुति करते हैं। अप्यर्वाग्वृत्तयो यस्य महि त्वात्मभुवादयः यथा मति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहा विग्रहम्। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता की मानसिक क्षमता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ थी, किंतु वे सभी भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप का दर्शन करने में समर्थ हुए थे। अतः ऐसी कृपा के कारण वे अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सादर स्तुति कर सके। स्पष्ट कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी जैसे जो आदि जीव हैं, जो प्रारंभिक जीव हैं, ब्रह्मा जी की भी सामर्थ्य नहीं है इतनी कि वे भगवान की महिमा का गुणगान कर पाए, जिसको स्वयं शेषनाग, जो भगवान का ही विस्तार है, वो भी कहते हैं कि मेरे लिए असंभव है भगवान की महिमा को कह पाना। लेकिन भगवान की कृपा के दम पे, भगवान के कृपा के द्वारा वे सारे लोग भगवान का दर्शन पा पाए, अपनी योग्यता से नहीं। हाँ, अतः ऐसी कृपा के कारण और भगवान की इसी कृपा के कारण सबने अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान की स्तुति की। जैसा हमने श्रवण किया था, दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने गुण के कारण मुझ पर अनुग्रह करो, मेरे किसी गुण के कारण अनुग्रह नहीं करो, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा गुण नहीं है कि जो आप अनुग्रह करो।
और बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन में बहुत सुंदर बात बताई गई है, जिस प्रकार से श्री चैतन्य चरितामृतम भी कहती है, सेवन मुखी जीवा हवे हरि नाम। इसको शास्त्र इस प्रकार कहते हैं, सेवन मुखे ही जीवाला दो। जो भगवान है उनकी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान की जो और सेवाएं हैं जिनमें शरीर खपना है वो भी शुरू कर पाते हैं। और रिवर्सिबल भी है ये इक्वेशन, जो अपने शरीर को भगवान की सेवा में खपाते हैं वो उनकी जीवा नाम जप में रुचि ले पाती है। दक्षो गृहीतार्हण साधनोत्तमम् यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुनन्दनन्दाद्यनु गैर्वृतं मुदा गृणन् प्रपेदे प्रयतः कृतांजलिः। जब भगवान श्री विष्णु ने यज्ञ में डाली गई आहुतियों को स्वीकार कर लिया तो राजा दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। वस्तुतः श्री भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं और नंद सुनंद जैसे पुरुष तक उनकी सेवा करते हैं। जब भगवान ने जो भी आहुतियां डाली थी वो सब स्वीकार की तो दक्ष प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। भगवान ही समस्त यज्ञों के परम एकमात्र भोक्ता हैं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभु रेवचा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभु रेवचा। और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं और नंद सुनंद जैसे जो इतने उच्च आध्यात्मिक शिखर पर स्थित हैं उनके द्वारा भी भगवान सेवित हैं। दक्ष उवाच शुद्धं स्वधाम्न्यु परताखिल बुद्धयवस्थम् चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम् तिष्ठंस्तयेव पुरुषत्वमुपेत तस्य मास्ते भवान परिशुद्ध इवात्मतंत्रः। राजा दक्ष ने श्री भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं। आप परम चिन्मय भय रहित और भौतिक माया को वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप भौतिक शक्ति में स्थित प्रतीत होते हो किंतु आप दिव्य रूप से अवस्थित हैं। आप सदैव भौतिक कलमश से मुक्त हैं क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। राजा दक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप हर प्रकार की इमेजिनेशन से परे हो, बियॉन्ड ऑल इमेजिनेशन। आप सारी कल्पनाओं से परे हो। कोई कल्पना से आपको नहीं पा सकता है। ना आपके रूप को कल्पना से दर्शन कर सकता है, ना आपके गुणों को कल्पना से महसूस कर सकता है। आप परम चिन्मय आपका विग्रह है। ऐसे जड़ विग्रह नहीं है, आपका जड़ शरीर नहीं है। भय रहित और सबको भय रहित करने वाले हैं। भौतिक माया को वश में रखने वाले, जो भौतिक माया बड़े बड़े देवताओं तक को भी नहीं छोड़ती, ऐसी माया आपके अधीन रहती है, आपके इशारे से वो कार्य करती है। मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवद गीता स्पष्ट कहती है। और दक्ष प्रजापति कहते हैं, आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे भौतिक संसार में आप घुसे हैं, लिप्त हैं, ऐसे लगता है, लेकिन आप हमेशा अपने दिव्य स्वरूप में अवस्थित हैं। आप सदैव भौतिक कलमश से मुक्त हैं। आप हमेशा भौतिक कलमश से मुक्त हैं और क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में और प्रथम ही श्लोक में आपने श्रवण किया था, जन्माद्यस्य यतो अन्वया सुविज्ञो स्वराट। जो स्वराट शब्द है वो इसी बात को बताता है कि भगवान परम स्वतंत्र हैं, भगवान पे किसी का अनुशासन नहीं है। ऋत्विजा ऊचुः तत्त्वं न ते वयमनंजन रुद्रशापात् कर्मण्य वग्रहधियो भगवन् विदामः
धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यं ज्ञातं यदर्थ मदिदैव मदो व्यवस्था। पुरोहितों ने श्री भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, आप भौतिक कलमश से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम सकाम कर्म में लिप्त हो गए हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने हेतु वेदत्रयी अर्थात वैदिक ज्ञान के 3 विभागों के आदेशों में आप फंसे हैं। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को उनके अलग अलग भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। बहुत ही सेंसिटिव श्लोक है ये। जो ये पुरोहित गण है उस यज्ञ के, वो बहुत ही कातरता से भगवान को कहते हैं कि आप समस्त भौतिक कलमशों से परे हैं। फिर भी जो शिव जी के अनुचरों ने, गणों ने श्राप दिए हैं ना हमें, ब्राह्मणों को और जो पुरोहित थे इनको जो जो भी श्राप दिए थे, श्राप दिए थे कि बस ये जो दिव्य ज्ञान है उससे च्युत हो जाए, केवल जीविका के लिए इस पर निर्भर रहें, इस प्रकार से जो श्राप दिए हैं, वो पुरोहित कहते हैं कि शिव जी के अनुचरों के श्राप के कारण हम अब सकाम कर्मों में लिप्त हो गए हैं, हम पतित हो गए हैं। और पतित होने का क्या प्रमाण है या क्या लक्षण है? बहुत स्पष्टता कहते हैं, हम आपके विषय में कुछ नहीं जानते, अब हम आपके तत्व से च्युत हो गए हैं। भगवान नारायण को ये कहा जा रहा है। उल्टे हम यज्ञ के अनुष्ठानों के नाम पर, और अब जो यज्ञ जिनका लक्ष्य आप थे, हम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु रेवचा, जिनका परम लक्ष्य आप थे, अब हम उन यज्ञों को सकाम फलों के लिए कर रहे हैं। हम जो वैदिक ज्ञान में जो 3 विभाग दिए गए हैं, वेदत्रय जिसको कहते हैं, सकाम कर्म ही जिनका लक्ष्य, हम उनमें फंस चुके हैं। आपका जो वास्तविक तत्व है उससे हम च्युत हो गए शिव जी के गणों के श्राप से। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं के उनके अलग अलग भाग दिए जाने की व्यवस्था की है। हमें ये भी याद है कि आपने ये सारी व्यवस्था बनाई है, अलग अलग देवताओं के लिए भी आपने सबके लिए हिस्सा बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप एज ए डिक्टेटर आप इस प्रकार से केवल अपना ही बस सब निकालते हो, बाकी सबका भी पालन पोषण करते हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो हम तात्पर्य है, इसमें भी बहुत सुंदर भगवत गीता का एक श्लोक उद्धृत किया गया है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं। बहुत सेंसिटिव है ये श्लोक, सुनने में हमें अच्छे भी लगेगा, हमने समझ लिया है, पर भगवान की कृपा होगी तभी इनको यथार्थ रूप से जीवन में उतार पाएंगे या इनके आशय को समझ पाएंगे। लग सकता है हमें सुनकर के हमने समझ लिया है। बहुत ही सेंसिटिव श्लोक है ये श्रीमद् भगवत गीता का। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य जो होते हैं मीन्स जिनकी ऐसी सेंसिटिव आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है, वो वेदों के अलंकारिक जो भाषा है, जो वेदों में अलग अलग जगह अनेक अनेक उपदेश है, आदेश है, उनको उन किन वचनों में आ सकते हैं, वेदों के कौन से पार्ट उनको अट्रैक्ट करते हैं, जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, ऐश्वर्य और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है। वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये हम आज की डेट में प्रैक्टिकली देख भी पा रहे हैं और अनेक कालों से देख भी रहे हैं। अब तो कह सकते हैं कलयुग है तो इसमें तो ये नॉर्मल है कि कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन इससे पूर्व के अनेक युगों में भी, क्योंकि ये परंपरा यहाँ शिव गणों ने जब श्राप दिया वहां से प्रारंभ हो गई कि जो ब्राह्मण है, जो पुरोहित है, वह इनके तत्व से च्युत हो जाएं। जो भगवान, उन्होंने भी स्पष्ट श्राप दिया था कि जो भगवान है, परम भगवान, उनके तत्व से ये च्युत हो जाएं। तो अतः ये बहुत ही सुंदर श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का भी है यहाँ पर कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो वेदों के उस पार्ट से अट्रैक्ट होते हैं।
और जो वेदों में कहीं कहीं ये दिया होगा ना, इससे आप स्वर्ग पहुंच जाओगे, ऐसे कार्य करो, ऐसे पुण्य कार्य करो, तो वो उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे। कुछ ऐसे वचन होंगे, इनको करो आप बहुत धनी बन जाएंगे, इनको करने से आप बहुत संपत्तिवान, इनको करने से पारिवारिक ऐश्वर्य बढ़ेगा, ऐसा ऐसा जो दिया होगा वह उसमें ही लिप्त हो जाएंगे और कहेंगे कि इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, यह सर्वश्रेष्ठ है, यही तो वेदों का उपदेश है, ऐसा कहेंगे। तो यही यहाँ पर वो जो पुरोहित है भगवान से भी कहते हैं कि जो शिव गणों ने हमें श्राप दिया है ना, उसकी वजह से अब हम आपके तत्व से च्युत हो गए हैं। जो वेदों का वो सकाम कर्मों को प्रोत्साहित करने वाला जो पार्ट है, वही अब हमें अट्रैक्ट करता है। सदस्या उचुः उत्पत्त्यध्वन्य शरण उरुक्लेश दुर्गे अंतकोग्र व्यालानविष्टे विषया मृगतृष्यात्मगेहुरुभारः द्वन्द्वस्वभ्रे खलमृगभये शोकदावे यज्ञसार्थः पादकस्ते शरणद् कदा याति कामोपसृष्टः। उस सभा के जो अन्य सदस्य हैं वे भी श्री भगवान को संबोधित करते हैं, हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय। हम ये स्पष्ट देख सकते हैं कि जब भगवान उपस्थित नहीं है तो जो ब्रह्मा जी उनको भी दक्ष इस प्रकार से कहते कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी भी शिव जी को कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, लेकिन जब भगवान नारायण स्वयं उपस्थित हो गए तो सब एक मत से भगवान को सरेंडर हो गए। हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस बद्ध संसार के दुर्गम किले में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। यह संसार तथा कथित सुख तथा दुख की खंदकों से भरा पड़ा है। और अनेक हिंस्र पशु आक्रमण करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और झूठे सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहित करती रहती है, किंतु मनुष्य को इनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं और अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि वे अपने आपके चरण कमलों की शरण में कब जाएंगे। हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जिसको स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलित तनु जो कलयुग पावना अवतार हैं, जिन्होंने युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन को, जैसा कि हम सभी जानते हैं और सुनते हैं अलग अलग जगह भी अलग अलग प्रवक्ताओं के मुख से, कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन इस युग धर्म को जो नाम आधारा है, इसको जिन्होंने प्रैक्टिकली प्रचारित किया है, ऐसे भगवत विग्रह एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इनके अतिरिक्त कोई ऐसा भगवत विग्रह या कोई ऐसा संत प्रवर, कोई अलग से कोई अन्य जो हम कह सकते हैं संप्रदाय, वहां से भी कोई ऐसा दिखता नहीं जिसने इस नाम संकीर्तन के प्रचार पर इतना फोकस किया हो। तो ऐसे जो कलयुग पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भगवान के इस जो ये नाम संकीर्तन है, जप यज्ञ, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें इसको प्रैक्टिकली जिन्होंने प्रचारित किया, वे श्रीमन महाप्रभु भी इसी जो भगवान नाम है इसकी महिमा को बताते हैं और हमें एक प्रैक्टिकल साधन दे रहे हैं इस कलयुग में। इस जो सारी समस्याएं हैं भौतिक जीवन की, इनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकली हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं। हमारी जो समस्त गुरु परंपरा है, गुरुदेव हैं, गुरुवर्ग हैं, उन्होंने जो बहुत प्रैक्टिकल हमें ये एक लाइफ स्टाइल दिया है। सुबह उठना ये है, फिर ऐसे करना, फिर ये पूरा जो प्रोसेस है हमें हर दिन सेंसिटिव बनाता, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर दिन जागरूक करता है, भूलने नहीं देते, हमें कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाने देते। सब ओके है, अब तो सब मस्त हो गया, सेट है लाइफ, बहुत बढ़िया है यार, जिंदगी बहुत बढ़िया है, देखो कितने मजे है, कभी ये होता है कभी होता, ऐसे कंफर्ट जोन में नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि वे हमारे प्रति इतने दयालु हैं। जो श्लोक हम अभी सुन रहे हैं और ऐसे महाप्रभु भी
जब कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रोदर न पर। श्रीमद् भागवतम, महाप्रभु भी कहते हैं कि एकमात्र श्रीमद् भागवत ही इनफ है किसी भी जीव मात्र को आध्यात्मिक उन्नति करवाने के लिए, भगवत धाम तक पहुंचाने के लिए। एकमात्र श्रीमद् भागवतम को मैं प्रमाण रूप में लेता हूँ, इसको ऑथराइज्ड करता हूँ। ऐसे श्रीमद् भागवतम के आश्रय में हम अनेक बार अनेक अनेक प्रसंगों में स्पष्टतः श्रवण कर रहे हैं जो जीवन की सच्चाई है, जो वास्तविक सत्य है। वरना जो दिन भर का हमारा लाइफ स्टाइल है वह हमें किसी कह सकते हैं एक काल्पनिक सुख की और उसके पीछे दौड़ाता है, या ऐसा माहौल है हमारे आसपास, हमें लगता है कि बस दुनिया है और हम यहाँ हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, रिलेटिव हैं, और दुनिया चल रही, देखो आगे बढ़ रही, साइंस इतना प्रोग्रेस कर रही, अब ये नया आइटम कुछ ऐसा आ गया मार्केट में, इसको खरीद लो तो और सुखी हो जाएंगे, थोड़े से और सेंसिटिव हो जाओ रिलेशनशिप में फिर बढ़िया हो जाएगा परिवार। मतलब यही रहना हमको, यही हमारा बस सब कुछ, हम ये शरीर ही है और ये दुनिया ही सब कुछ है। लेकिन हम अनेक अनेक प्रसंगों में बहुत स्पष्टतया समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, तो हमारा जो वो कंडीशनिंग है वो ब्रेक होती है वहां पर, यहाँ फिट होने वाली। जो हमारी जितनी भी शिकायतें होती है प्रतिदिन डेली लाइफ में, हम सभी की इंक्लूडेड मी, हम सभी की जो भी शिकायतें होती हैं वो सब इसीलिए तो भगवत विस्मृति हो गई है, और हम समझ रहे हैं कि शाश्वतो सुखालयम, हम समझ रहे हैं ये शाश्वत और सुखों का घर है। हाँ, ये जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं, ये इतना सेंसिटिव प्रसंग हमने श्रवण किया, वहां पर फाइनली जब यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं, सारे के सारे लोग कितने सेंसिटिवली अपनी प्रार्थनाएं वहां पर स्तुतियां दे रहे हैं, और जो ये फाइनली जो सारे सदस्य हैं, सभा के सदस्यों ने भगवान को संबोधित किया, और जो इनके ये वचन है इसको भी अगर हम धीरे धीरे हल्के हल्के समझ पाए, सुन पाए, काफी कुछ क्लियर होते जाएगा, जो हमारा क्लियर हो चुका है वो पक्का होते जाएगा। हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, स्पष्ट कहते हैं संतप्त मतलब कैसे भी जो बहुत दुखी है, बस इसको बोल सकते हैं कि बेचारे का कोई अब कुछ है ही नहीं इसके पास, बहुत ही परेशान, ऐसा जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, बहुत ही क्लेश में है, बहुत ही दुखी, उनका एकमात्र आश्रय, सुनने में नॉर्मल सा लगता है शब्द, लेकिन समझे तो एकमात्र भगवान ही है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मुझे ही, नॉट मुझे भी, मुझे ही, यहाँ पर यही कह रहे एकमात्र आश्रय आप ही हो, आपके अतिरिक्त कोई नहीं। इस बद्ध संसार के दुर्गम किले में, जो बद्ध संसार है ये दुर्गम किले के जैसा है। दुर्गम किला मीन्स आपने बचपन में या स्कूल में अनेक अनेक प्रसंग सुने होंगे, शिवाजी का सुना होगा, वो सबको याद होगा, शिवाजी ने अपनी माता जी के कहने पे इतना दुर्गम वो किला जीत के उनको दिया था। दुर्गम मतलब जिसको कोई ना जीत पाए, जो बस इम्पॉसिबल है जिसको समझ पाना, जिसके पार जा पाना, ऐसा है ये संसार। अगर हम फिर से स्मरण करते चले, एक्सप्लेनेशन को हम इसलिए इतना बड़ा करते जाते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल ये नहीं है कि हमने एक कह सकते फॉर्मेलिटी पूरी की कि हमारी भागवतम पूरी हो चुकी है, हमने तो भागवतम कर ली एक बार और फिर दोबारा और फिर दोबारा। हम इसको जितना समझते जाएंगे तो उतना हम हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, उतना हमारा पैसा वसूल होगा, जो हम आप सभी इतना अपना समय निकाल कर आते हैं सुबह सुबह, इतना क्रूशियल जो टाइमिंग होती है, सारे काम इस समय ही होते हैं, सब अबड़ तबड़ भागने की, इस टाइम को निकालते हैं। दुर्गम मीन्स जैसा आपने अनेक बार श्रवण भी किया, उपनिषद का वचन है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्य भूदत सुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। उपनिषद भी कहता है कि ये जो संसार है, जो संस्कृति है, जो यहाँ का ये जब सीन है ना, सारा इमोशनल सीन है, किसी से अटैचमेंट है, किसी से दुश्मनी है, कुछ है अपने को ही शरीर ही मान लेना, जो हमारे को दिख रहा है यही सब परमानेंट है, जो सीन दिख रहा है ऐसी इसको ही जीवन कहते हैं। ये जो गलत फहमी है इसको ही कहा जा रहा है दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। जो कविगण है, जो बुद्धि युक्त, जो बोल सकते हैं
सुमेधसा, जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसको कहते हैं दुर्गम पथस्तत, बहुत ही दुर्गम है ये। यहाँ पर भी यही शब्द यूज किया गया है। दुर्गम किले में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है, और ये इतना दुर्गम किला है, ये जगत, इसको कोई जीत नहीं सकता है। और उस पर भी ऐसा किला है, उसमें हमको बंद कर दिया गया, और वह एक भयंकर सर्प भी छोड़ दिया गया है, काल रूपी सर्प, समय जिसको हम कहते हैं। समय बहुत बलवान है, समय सबसे अच्छा टीचर है, समय सब सिखा देता है। हाँ, ऐसे जो जो हम कहते हैं समय सबको सबक सिखाता है, से जो जो भी हम शब्द कहते हैं, आपने इससे पहले के स्कंदों में श्रवण किया था। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ये काल, भगवान कपिल ने, अभी अगर आपको स्मरण हो, देवहूति माता को जब उपदेश कर रहे थे कि काल के रूप में भी मैं ही हूँ। हाँ तो काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। ये समय हमारे क्षमताओं को, हमारी आयु को, हमारी कह सकते हैं हर प्रकार की जो क्वालिटीज है सबको धीरे धीरे हरण कर रहा है। और हमें लगता है कि ये बढ़ रही है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, मनुष्य को गलतफहमी होते जाती है। अब मुझे बहुत अच्छे से आ गया बातचीत करना, बहुत अच्छे से मैं दिमाग चला पाता हूँ, दिमाग चला पाती हूँ, क्या करना है यहाँ पे। अब मुझे काम करना भी बहुत अच्छे से आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती, गलतफहमी भी बढ़ते जाती है कि आई एम परफेक्ट, अब तो मुझे सब आ गया है, मुझे तो आते जा रहा है, देखो मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सारे सदस्यगण बहुत ही सेंसिटिवली भगवान को प्रार्थना करते हैं। इतना दुर्गम किला है, काल निरंतर सबकी क्षमताएं, आयु को, शक्ति को, बल को, बुद्धि को, सबको ग्रस्त जा रहा है। यह संसार तथा कथित सुख तथा दुख की खंडकों से भरा पड़ा है। और जिस संसार है यहाँ पर सुख और दुख, बस सुख और दुख का कह सकते हैं एक प्रकार का क्रम चला आ रहा है, बस इसके बीच में जीवन जा रहा है। हाँ, कभी हम सुखी हैं, अभी हम सुखी हैं, 1 घंटे बाद हम अचानक दुखी हो जाते, कोई ऐसा कारण आता है, फिर 1 घंटे बाद या विद इन कुछ मिनट से कुछ ऐसी न्यूज आती है, हम बहुत सुखी हो जाते हैं। ऐसा करते करते सुख दुख के बीच में झूलते झूलते और ऐसे ही जीवन जा रहा है। अनेक हिंसक पशु जो आक्रमण करने को सदैव तत्पर रहते हैं। और ये हिंसक पशु कौन है? ये अनेक प्रकार के हमारे जो वेग हैं, अनेक अनेक जो इमोशंस हैं, ये हमको हमेशा आक्रमण करने को तैयार रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, और बहुत ही सेंसिटिव है, हमें इसे स्वीकार करना ही होगा, और करने में असुविधा भी होगी, असत्य भी मान सकते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जो कंटिन्यूअसली, जो एक कॉमन सा भाव है प्रत्येक मनुष्य में, जिसको कहीं ना कहीं सब छुपा के रखते हैं, वो एक शोक है, एक कंटिन्यूअस, एक निरंतर शोक है। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, कोई ना कोई दुख प्रत्येक मनुष्य के हृदय की गहराइयों में छुपा रहता है, भले ही वो कितना ही हंसता हुआ प्रसन्न सा प्रतीत हो सकता है। और झूठे सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहित करते रहती है, किंतु मनुष्य को इनसे छुटकारा नहीं मिलता। और निरंतर कुछ न कुछ सुख की जो मृग तृष्णा है, वो मृग को भी लगता है कि बस थोड़ा सा ही, थोड़ा सा ये भी मिलने वाला है, मैं भी मिलने वाला है। इस प्रकार का जो क्रम है वो मनुष्यों में भी चलता रहता है कि बस अब तो थोड़ा सा ये हो जाए ना, बस तब सब सेट है, थोड़ा सा बस ये हो जाए, उसके बाद सब फिट हो जाएगा, ऐसा जो लगते रहता है। लेकिन ये कभी नहीं हो पाता, किंतु मनुष्य को इनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष, जो अज्ञानी मनुष्य हैं, जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। वे इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ही जो चक्र उसमें घूमते रहते हैं, और अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। बहुत ही सेंसिटिव लाइन है, सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन हम सभी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल शब्द हैं। भगवान नारायण को ये स्तुति में कहे जा रहे हैं शब्द, ये कहीं पर झूठी प्रशंसा के लिए या किसी को हवा भरने के लिए झूठी, कि हम तो आपके बहुत अच्छे न्याय, ऐसा नहीं है, इसके लिए नहीं कहा जा रहा। अपने तथा कथित कर्तव्यों के भार से सदैव दबे रहते हैं, जो हम सब रियलाइज करते हैं।
सबके ऊपर कुछ न कुछ हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का लोड रहता है। और कहा जा रहा तथा कथित सो कॉल्ड, क्योंकि सबसे जो मेन जो कर्तव्य है वो तो भगवान के प्रति है, भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, यही हमारा जो परमानेंट कर्तव्य ये है। लेकिन स्पष्ट कह रहे हैं तथा कथित कर्तव्य, जो अलग अलग शरीर की अलग अलग स्थितियों के कारण हम अपने ऊपर लेते हैं। स्त्री शरीर के कारण बहुत सारे अलग से कर्तव्य आ जाते हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो रोल आएंगे, बचपन में अलग, फिर उसके बाद अलग, फिर उसके बाद अलग, इन सब कर्तव्यों के और पुरुषों के लिए फिर अलग अलग प्रकार के कर्तव्य। तो वो जो सो कॉल्ड कर्तव्य हैं उनके ही बोझ में दबे रहते हैं। और वे सारे सदस्यगण कहते हैं हमें नहीं पता कि जिनके बारे में हम ये बातें कर रहे हैं, ऐसे सारे मनुष्य कब आपकी शरण में जाएंगे, क्योंकि जो इस प्रकार से घुसे पड़े संसार में लिप्त हैं, फंसे पड़े हैं, वो कब आपको याद करेंगे, हमें नहीं पता। रुद्रा उवाच तव वरद वारांघ्रा वाशिषे हाखिलार्थे यपि मुनिभिर सक्तरादरेण हणीये यदि रचित धियं मा विद्य लोको अपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत् परानुग्रहेण। शिव जी ने कहा, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थिर रहती है। हम इस श्रावण मास में ये श्रवण कर रहे हैं शिव जी वाला प्रसंग, तो हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि इस श्रावण में शिव जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम ये हमें अच्छे से बता सकता है कि शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थिर रहती है, जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित हैं, क्योंकि आपके चरण कमल ही पूजा के योग्य हैं। चरण कमल भी नहीं, चरण कमल ही। आपके चरण कमलों में मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं है। मैं उनके आरोपों की चिंता नहीं करता और मैं उसी प्रकार दयावश उन्हें क्षमा कर देता हूँ जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव सारे श्लोक, ये भी नहीं कह सकते कि यही वाला सेंसिटिव है, ये वाला। श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक बहुत सेंसिटिव है। अगर हम अगर इसको हम नॉर्मली और इजीली धीरे 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 समझते चले जाएं, सहजता से, सरलता से, जीवन के बहुत सारे झंझटों से छूट सकते हैं हम, सरल जीवन को प्राप्त कर सकते हैं इस दुखालय में भी, है ना। इजी लाइफ हमारी हो सकती है। शिव जी बहुत ही सेंसिटिव बातें कह रहे हैं। जो मेरा मन है, मेरी चेतना है, मत चित्ता, भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तों, इस प्रकार से कहते हैं। और जहाँ अपने शुद्ध भक्तों का लक्षण बताते वहां कहते हैं मत चित्ता, मुझ में ही चित्त रहता उनका, ऐसे ही भोलेनाथ कहते हैं। मेरा मन और मेरी जो चेतना है ये हमेशा आपके चरणों पर स्थिर रहती है, आपके चरण कमलों पर हमेशा स्थिर रहती है। कैसे चरण कमल हैं वे? जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत हैं और इसी कारण से समस्त महामुनियों द्वारा भी पूजित हैं। केवल भौतिक नहीं कहा है, यहाँ पर समस्त कहा है। समस्त मीन्स भौतिक तो सबसे डाउन ग्रेडेड, ऐसे छोटी सी बात हो गई। भगवान जो परम सिद्धि है, अपना धाम वो तक भी दे सकते हैं। भगवान प्रसन्न होकर अपना धाम भी दे सकते हैं। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा धाम भी दे सकते हैं। इस कारण से वे परम जो महामुनि हैं, जो महज जन हैं, उनके द्वारा पूजित हैं भगवान के चरण, क्योंकि आपके चरण कमल ही पूजा के योग्य है। भोलेनाथ ये स्पष्ट कह रहे हैं, जिनके नाम से अभी अनेक प्रकार की उपासनाएं चलती हैं। कुछ तमोगुण से उनकी उपासना करते, कुछ रजोगुण से हमें ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, कुछ सतोगुण से भी करते हैं। हाँ वो कहते हैं कि आपके चरण कमल ही पूजा के योग्य हैं, एकमात्र आपके ही चरणार विंद पूजनीय हैं। और
बहुत ही सुंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं भगवान के इन चरण कमलों से रिलेटेड। जैसा हम सभी को बोला जाता है अलग-अलग तिथियों में जब हरि कथा के लिए अपना एक्सपीरियंस बताइए, सब बताते ना, हाँ, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है, जब से हमने भगवान नाम जप शुरू किया, जीवन में बहुत सारा अनुशासन आ गया, ऐसा-ऐसा। ऐसे ही भोलेनाथ भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आपके चरणों में जब मन स्थिर रहता है, इससे मुझे क्या-क्या बेनिफिट होता है? आपके चरणों में जब मन स्थिर रहता है, तो ऐसे लोग मुझे परेशान नहीं कर पाते या ऐसे लोग मेरा फ़ोकस नहीं तोड़ पाते। कैसे लोग? जो मेरी निंदा ये कह के करते कि मेरे कर्म पवित्र नहीं, अपवित्र कर्म हैं। जैसा हमने अभी कुछ टाइम पहले सुना ही था, दक्ष प्रजापति कहते हैं, 2-3 क्लास पहले हमने श्रवण किया था। दक्ष प्रजापति जी चीख-चीख के ज़ोर-ज़ोर से बोलता है कि बहुत ही अपवित्र कर्मों वाला है, ऐसा अशुभ आचरण है, ऐसा है, कहीं बैठने लायक नहीं है, ऐसा है, वैसा है। हाँ, भोलेनाथ कहते हैं कि आपके चरण कमलों में चित्त स्थिर होने के कारण मैं सब झेल लेता हूँ, सब सह लेता हूँ मैं, कि जो भी लोग बोलते हैं कि ये ऐसा है, इसके कर्म तो पवित्र नहीं है। मैं ऐसे आरोप जो मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं ना, वो जो इस प्रकार की मेरी निंदाएँ करते हैं, मैं उनको भी सहन कर लेता हूँ और सहन ही नहीं करता। एक तो हो गया मजबूरी में सहन करना, कि देख लूँगा बाद में, कोई बात नहीं, अभी तो। ऐसे नहीं, वो ईज़िली सहन करते हैं, साथ में क्षमा भी करते हैं, कि छोड़ो इन पे ऐसी बुद्धि है, इतने ही लायक है इन पे अक्ल। मैं वैसे ही उन्हें क्षमा भी कर देता हूँ, जैसे आप सब जीवों के प्रति दया करते हो। आपके क्षमा गुण को लेकर मैं ऐसे मनुष्यों को भी क्षमा कर देता हूँ, तो मुझ पर ही आरोप लगाते फिरते हैं, मेरी निंदा करते फिरते हैं। ये सब मैं कर पाता हूँ आपके चरण कमलों की कृपा से। भृगुरुवाच यन्मायया गहनया अपहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन्श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धु। भृगु मुनि ने कहा, हे भगवान, सर्वोच्च ब्रह्मा से लेकर सामान्य चींटी तक अब भृगु मुनि की बारी है। भृगु मुनि अपनी जो स्तुतिपूर्ण जो वचन है इनको कहते हैं। अब ब्रह्मा जी से लेके जो सर्वोच्च जीव है और जो सबसे छोटा, हम जिसको हम छोटा कहते हैं, चींटी, सामान्य चींटी तक सारे जीव आपकी माया शक्ति के दुर्लंघ्य भ्रम जाल के वशीभूत हैं। जो आपकी ये माया शक्ति है, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इसके वशीभूत हैं। सबको इस कैटेगरी में ला गए। भृगु जी ने कहा सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और अनेक-अनेक प्रसंगों में ये इस प्रकार से नहीं है कि निंदापूर्ण स्थिति से कहा जा रहा या किसी को डाउन दिखाने का, एक नॉर्मल बात कही जा रही है। अनेक-अनेक प्रसंगों में देखते हैं कि जहाँ भगवान माया की बात आती है तो भगवान की वो जो मोहिनी माया है, एक तो होती है विमुख जन मोहिनी, जो विमुख है भगवान से, उनको जिससे मोहित करते हैं वो माया। एक है स्वजन मोहिनी, अपने जनों को भी जिससे मोहित करते हैं ऐसी भी माया है। जैसे हम देखते हैं यशोदा मैया भगवान का ऐसे बार-बार दर्शन करती हैं, मुख में संसार का, ब्रह्मांड का, फिर भी वो भूल जाती हैं। फिर भी वो यही सोचती है कि मेरा छोटा-सा लाला है और कुछ किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, किसी ने नज़र लगा दी, क्या हो गया, कुछ भूत-प्रेत, और देखो क्या-क्या दिख रहा है, ऐसा ही सोचती हैं। गाय की पूँछ का झाड़ा देने लगती हैं इस प्रकार से। तो स्वजन मोहिनी माया है। और हम ऐसे ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि शिव जी के भी प्रसंग में इस प्रकार के प्रसंग श्रवण कर पाते हैं, जहाँ जो भगवान का मोहिनी रूप वाला, जब शिव जी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि मैंने तो नहीं देखा वो मोहिनी रूप, आप जब स्त्री बनोगे तो कैसी स्त्री बनोगे, मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान जब उन्हें वो रूप दर्शन कराते हैं और वो मोहित भी होते हैं भगवान के उस रूप पे, और फिर भगवान जब वापस अपने स्वरूप में आते हैं, तो सामान्य रिएक्शन तो ये हो जानी चाहिए कि शिव जी को शर्म आनी चाहिए, कि भैया अरे देखो, मैं भी ना ऐसे ही मैं भी फिसल गया भगवान की माया में। लेकिन वो ऐसा रिएक्ट नहीं करते, वो सहजता से स्वीकार करते हैं और भगवान को कहते हैं, हाँ, आपकी माया है ना ये, तो मुझे इसमें कैसी शर्म, आप हो ही इतने पावरफुल, आपकी माया इतनी पावरफुल है।
तो मुझे कोई शर्म नहीं कि आपकी माया के द्वारा मैं मोहित हुआ। तो भृगु मुनि कहते हैं कि सर्वोच्च ब्रह्मा जी से लेके और सामान्य सी चींटी सभी आपकी इस माया के दुर्लंघ्य जो ब्रह्म जाल है इसके वशीभूत है। इसको हम केवल निगेटिव पक्ष में ही नहीं लेंगे, सबकी निंदा वाले में कि सबको डाउन कर दिया गया। ये अलग अलग प्रकार से जैसा हमने श्रवण कर ही लिया कि स्वजन मोहिनी माया भी होती है भगवान की। और इस प्रकार की वे अपनी स्वाभाविक स्थिति से अपरिचित हैं। देहात्म बुद्धि में विश्वास करने के कारण सभी मोह के अंधकार में पड़े हैं। वे वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि आप प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं। न तो वे अपने परम पद को ही, आपके परम पद को ही समझ सकते हैं, किंतु आप समस्त शरणागत जीवों के सनातन सखा तथा रक्षक हैं। अतः आप हम पर कृपालु हो, हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर दें। भृगु मुनि भी जिस प्रकार से अभी कार्य हो चुका है, इस प्रकार से सारा प्रसंग हुआ, वो भी यही कहते हैं कि सब आपकी माया से ही मोहित हैं, अतः आप हमें क्षमा करें और हम पर कृपालु हों। आपका जो वास्तविक अनुग्रह है वो हम पर करें, क्योंकि आप ही एकमात्र सनातन सखा है। परमानेंट जो फ्रेंड है, परमानेंट जो मित्र है वो आप हो, और जो परमानेंट सिक्योरिटी पर्सन है वो भी आप ही हो, जो हमें रक्षा दे सकते हैं। जो हमारा जो परमानेंट इंश्योरेंस जिसको कह सकते हैं वो आपकी शरणागति है, अतः आप हम पे अनुग्रह करें। ब्रह्मोवाच न तत्स्वरूपं भवतोष पदार्थ भेद ग्रहे पुरुषो यावदीक्षेत ज्ञानस्य पार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद व्यतिरिक्तो मतस्त्वम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान अर्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे तो वह आपके व्यक्तित्व एवं शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, जबकि आपको समझने के अनुभवजन्य प्रयास, लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक हैं। ब्रह्मा जी बहुत ही सेंसिटिव बात यहाँ पर कहते हैं कि कोई, अब इस दुनिया में बहुत सारे मेथड हैं ज्ञान प्राप्ति करने के, लेकिन वो कोई भी मेथड भगवान पर नहीं चल सकता। कोई सोचे कि भैया किसी के बारे में जानना है तो कुछ बुक्स पढ़ो, बहुत सारी बुक्स पढ़ लो, फिर उस टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। बहुत सारी आप बुक्स पढ़ लीजिए, सारे वेद पुराण सब पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं कि आप समझ पाएंगे कि भगवान होता क्या है। हाँ, और अनेक अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं कि जो बहुत ही ज्यादा वेदज्ञ और इस प्रकार के हैं, टाइटल भी वैसे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन भगवत तत्व से अनभिज्ञ हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि आप वो फिर भी कितनी भी सारी ऐसी टेक्निक्स यूज कर ले ज्ञान प्राप्ति करने की, फिर भी आपकी जो आपका जो व्यक्तित्व है और जो आपका शाश्वत रूप है उसको नहीं समझ सकता। जो आपकी उपस्थिति है वो सदैव दिव्य है, भौतिक प्रकृति के परे है, जबकि आपको जिस जिस प्रकार से हम समझने का प्रयास करें, किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से उपनिषद कहता है, जिस प्रकार से आप सुनते हैं, ना आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन, अनेक अनेक यहाँ पर तरीके दिए गए हैं। एक प्रवचन है, एक श्रवण है, नय आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया, एक दिमाग चला चला के। हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो सारे तरीके हैं जिनसे भी हम समझ सकते हैं आपके विषय में, सारे तो भौतिक ही है ना सारे तरीके, क्योंकि एक व्यक्ति की बुद्धि एक मोमेंट पे बहुत तीक्ष्ण हो, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि विद इन सम इयर्स, कुछ सालों के अंदर अंदर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। आज जिसको इतना तीक्ष्ण बुद्धिमान समझा जा रहा है, कल सब उसका मजाक बना सकते हैं, देखो क्या हो गया इसको, तो पागल हो गया या ऐसा हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जो सारे तरीके हैं आपको जानने के लिए जो यूज किए जा सकते हैं, सारे भौतिक हैं, और आपकी जो उपस्थिति है, आपका जो स्वरूप है वो भौतिक नहीं है, वो इस भौतिक जगत से परे है।
इंद्र उवाच इदमप्यच्युत विश्वभावनम् वपुरानन्दकरं मनोदृशाम् सुरविद्विटक्षपण रुदायुधैर् भुजदंडैरुपन पपन्नमस्तभी। राजा इंद्र ने कहा, इंद्र भी है वहां पर उपस्थित, वहां पर समस्त देवतागण उपस्थित हैं। अतः जो उनके राजा हैं इंद्र, वे भी कहते हैं, हे भगवान, आप प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए, आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। हमने श्रवण किया था भगवान के स्वरूप को, भगवान अष्टभुज होकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अधिकतर हम भगवान को चतुर्भुज रूप में देखते हैं, महाप्रभु की लीला में हम षडभुज रूप भी श्रवण करते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान अष्टभुज होकर आए। जो एक्स्ट्रा 4 हाथ हैं उनमें एक में तो धनुष और बाण और एक में तलवार और ढाल, खड्ग और ढाल इस प्रकार से लेकर उपस्थित हैं। इंद्र इस वाले पॉइंट पर फोकस करके कहते हैं, आपका जो अष्टभुज रूप है ना, जिसके प्रत्येक हाथ में कुछ न कुछ आयुध है, ये हमारे मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाला है और स्पेशली जो लोग हैं आपके भक्तों को से ईर्ष्या करते हैं या उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको दंड देने के लिए ही ये स्वरूप आपका है। आप इस स्वरूप में हमेशा उनको दंड देने के लिए तत्पर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। पत्न्या ऊचुः यज्ञोऽयं तव यज्ञनाय यजनाय केन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तं नस्त्वं सवशयान वशान्तमेधं यज्ञात्मन् नलिन रुचा दृशा पुनीः। याज्ञियों की पत्नी ने कहा, हे भगवान, यह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार आयोजित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश राजा दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े हैं। अतः यज्ञ की समस्त तैयारियां निरर्थक हो चुकी हैं। अब कृपया आपके कमल जैसे नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता को पुनः स्थापित कीजिए। जो याज्ञिक है वहां पर उनकी जो पत्नियां, उनके साथ उनकी पत्नियां भी थी, वो याज्ञिकों की पत्नियां कहती हैं कि ये जो यज्ञ है ब्रह्मा के आदेशानुसार आयोजित किया गया था। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्मा जी ने इस वाले यज्ञ को आदेश दिया था, क्योंकि इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि क्या ब्रह्मा जी ने बोला था शिव जी की निंदा करने के लिए, उनको किनारा करने के लिए यज्ञ करो? ब्रह्मा जी ने ही यज्ञों के लिए संस्तुति दी है, इस बात को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है। किंतु जो राजा दक्ष है, उनके कृत्य से शुद्ध होकर जो शिव जी के गणों ने उनके आदेश पर जो सब किया है, और गणों ने कुछ एक्स्ट्रा भी कर दिया जिसका आदेश नहीं दिया था, इसके कारण जो यहाँ लाए गए थे पशु, जिनको फिर से पुनर्जीवित करना था वहां बलि देने के बाद, वे अभी निर्जीव ही पड़े हैं। सारी तैयारियां बेकार हो चुकी हैं। अब आप अपने कमल जैसे नेत्र जो है उनकी चित्तवन से इसको पवित्र कीजिए। वैसा पवित्रीकरण उसका वैसा हो चुका है, लेकिन वह कहती है कि आप अपनी दृष्टि से इसको इस प्रकार से कह सकती हैं कि वो प्रार्थना करते हैं जो ये पशु हैं जो निरर्थक ही मारे गए हैं, क्योंकि पशु बलि को यहाँ पर समर्थन नहीं दिया गया। वो एक आध कोई पशु होते थे जो बहुत ही वृद्ध हो और उन पर वो एक्सपेरिमेंट होता था कि उनको फिर से जीवित भी किया जाता था। तो जो एक्स्ट्रा वहां पर बिना बात के जो पशुओं की हत्या हो चुकी है, उनको वो भगवान से प्रार्थना करती है कि फिर से पुनर्जीवित किया जाए और फिर से यज्ञ की शोभा फिर से वैसी ही हो जाए। ऋषया ऊचुः
अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चरसि हि कर्मणाज्यसे विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्ततीं भवान। ऋषियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके कार्य अत्यंत अद्भुत हैं और यद्यपि आप सब कुछ अपनी विभिन्न शक्तियों से करते हैं, किंतु आप उनसे जरा भी लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं हैं, जिनकी पूजा ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। जो वहां पर ऋषि उपस्थित हैं वे प्रार्थना करते हैं। जो सारे लोग जो भी वहां पर उपस्थित हैं बारी बारी सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान यज्ञ नारायण की। ऋषियों ने प्रार्थना की कि आपके जो जो भी कार्य हैं सारे बहुत ही अद्भुत हैं। आप अपनी विभिन्न शक्तियों से सब संचालित करते हो, फिर भी इसमें लिप्त नहीं होते। इस जगत में कोई व्यक्ति छोटा से छोटा कुछ करे, कोई व्यक्ति किसी को 1 रुपया भी दे, अगर 1 रुपया, वो भी उससे बाउंड हो जाता कि मैंने इसको 1 रुपया दिया था उस दिन। हाँ, लेकिन वो भगवान को कहते हैं आप इतनी अपनी सारी शक्तियों का यूज करके यहाँ सब संचालित करते हो, फिर भी थोड़े से भी लिप्त नहीं होते हो। और बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं जो आप सभी ने श्रवण किया था, जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म वाली जो प्रसंग आपने श्रवण किया था, कथा प्रसंग, तब आपने श्रवण किया था कि जब भगवान सनत कुमारों को बहुत बढ़ा चढ़ा के स्तुतियां कर रहे थे कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ब्राह्मण वैसे होते हैं, तो जो सनकादिक ऋषियों ने फिर भगवान को रिप्लाई किया था कि आप इतनी ज्यादा हवा मत भरो, हमें पता है आप जो बोल रहे हो हम समझ पा रहे। तब आपने उस प्रसंग में श्रवण किया था, सनकादिक भी कहते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं सब उनकी दया के लिए याचना करते रहते हैं, सब उनको खुश करने के चक्कर में रहते हैं कि थोड़ा सा खुश हो जाए। वो लक्ष्मी आपको खुश करने के चक्कर में रहती हैं, लेकिन आप उनको फिर भी भाव नहीं देते थोड़ा सा भी। ऐसा ही यहाँ पर भी ये भी यही रिपीट कर रहे हैं ये ऋषिगण भी कि आप ये सब तो छोड़ो, आप तो लक्ष्मी जी से भी अटैच्ड नहीं रहते हो, जिनकी कृपा के लिए ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवगण भी निरंतर प्रयासरत रहते हैं, आप ऐसी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं रहते। चलिए आज के इस कथा प्रसंग को इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।